एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन उसके घर का चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और उसे भी भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। शेख चिल्ली न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकल पड़ा। शेख चिल्ली भटकता हुआ गांव के एक साहूकार के पास गया, लेकिन साहूकार के चापलूस लोगों ने द्वार से ही उसे डांट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर भटकते भटकते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो उसने सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी। तभी कुछ दूर पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं, परंतु समस्या यह थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी के बिना घर में घुसना नामुमकिन था। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो भोले शेख चिल्ली ने कुएं से मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा, अब तुम ही मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है, भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए, लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूंगा। मुझे अभी कई दिनों तक यहीं आसपास भटकना है, इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता था नहीं, इसलिए जवाब कैसे देता। उस कुएं के अंदर 4 चुड़ैलें रहती थीं। जब उन्होंने शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है, इसलिए उन्होंने तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव से विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। घबराई हुई चारों चुड़ैलें कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं, आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। चुड़ैलों को देखकर वो उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में न आया कि वह क्या जवाब दे, लेकिन चुड़ैलों ने इस चुप्पी का मतलब यह समझ लिया कि महादानव ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे ये करेगा, और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद चुड़ैलें वापस कुएं के अंदर चली गई। इन सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चला गया और एक आदमी से रात भर रुकने के